और सारी बातों को विराम देंगे अपन। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम मुकुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकम प्रदानाम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। अनंतानंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परंपराचार्य सिख सवाट सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। अहिंसा मही विश्व धर्म की बोले परम पूज्य आचार्य सुभद्र सागर जी गुरुदेव की जय। करो गुरुदेव का। मान बाबू, बहुत समय हो रहा है और उस समय में जो कुछ भी समय है हमारे पास, कुछ हम धर्म चर्चा करते हैं। आज जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, तो आप ये बताइए, चतुर्मास कलश की जो स्थापना करने आए हैं, वह हमारे लिए आए हैं या अपने लिए आए हैं? स्थापना किनकी है? समाज की या साधुओं की? है जी। साधुओं को जो अपनी स्थापना करनी थी वो तो उन्होंने अपनी भक्तियों के माध्यम से कर ली, पर साधु और समाज एक जुड़ा हुआ है। धर्म रूपी रथ के अगर कोई दो पहिए हैं तो एक तरफ श्रवण है और दूसरी तरफ श्रावक है। अगर इस धर्म रूपी रथ को अगर आगे तक लेकर जाना है तो दोनों पहियों को साथ साथ चलना होगा। ऐसा नहीं है कि एक पहिया पीछे रह जाए और एक पहिया आगे निकल जाए, संभव नहीं है। अगर इस धर्म को आगे तक लेकर जाना है, धर्म की चर्या को, धर्म की चर्चा को आगे तक लेकर जाना है, तो करना क्या पड़ेगा? दोनों पहियों को साथ साथ चलना पड़ेगा। विषय है चर्चा और चर्या, दो शब्द हैं। एक तरफ क्या है? चर्चा है, और दूसरी तरफ क्या है? चर्या है। जो यतिगण होते हैं, साधुगण होते हैं, वह चर्चा कम, चर्या पे ज्यादा ध्यान देते हैं। और जो श्रावक गण होते हैं वो क्या करते हैं? चर्या पे कम, चर्चा पे ज्यादा ध्यान देते हैं। महानुभावों, आचार्य भगवान कहते हैं, अगर
हम लोग मेरी भावना पढ़ते हैं, उसमें आता है कि घर घर चर्चा रहे धर्म की। क्या रहे? चर्चा रहे धर्म की। जब तक घर घर चर्चा धर्म की नहीं होगी, तब तक उस घर में से कोई चर्यावान महान पुरुष भी बाहर की ओर नहीं निकलेगा। जब हमारा घर में धार्मिक चर्चा हुआ करती है, तो उसमें से ही कोई भव्य आत्मा उस चर्चा को सुनकर चर्या के मार्ग पर लग जाता है और चतुर्मास की स्थापना भी अपनी कर लेता है। बंधुओं, यहां पर बात है उस मंगल कलश की। एक दिन गुरु महाराज का प्रवचन चल रहा था, तो गुरु महाराज ने श्रावक के का जो निवास स्थान होता है उसको उसका गृह निवास बोलते हैं, घर बोलते हैं, मकान बोलते हैं, और दिल्ली की भाषा में उसको कोठी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोठी बोलते हैं। और देखा जाए तो यहाँ व्यक्ति की पहचान नाम से कम है, कोठी के नंबर से ज्यादा है। ठीक है ना? तो आचार्य भगवंत का बहुत सुंदर एक उपदेश था। श्रावक के घर में 3 चीजें अवश्य होनी चाहिए जो मंगल सूचक होती है। एक मंगल कलश, जिसको अपन पूर्णता का प्रतीक कहते हैं। आचार्य भगवंतों ने अनेक ग्रंथों में मंगल कलश को इतना शुभ बता दिया। मानते हैं बाजार से बना हुआ या धातु का एक कलश हो सकता है, धातु है, चांदी है, मिट्टी का भी हो सकता है, तांबे का भी हो सकता है, पर स्टील का नहीं हो सकता है। जो भी है, इसमें हल्दी भी है, सुपारी भी है, पीली सरसों भी है, और क्या क्या है, स्वस्तिक भी है, पारा भी है, लौंग भी है, चांदी के फूल हैं, रत्न हैं, कपूर भी है, और क्या है इसमें, अनेक अनेक प्रकार की मंगल द्रव्य इसमें पड़ी हुई, ये कलावा भी बना हुआ है। आचार्य भगवंत ने लोक पंडिती आदि ग्रंथों में जब मंगल स्वरूप का वर्णन किया तो कहा कि मंगल का मतलब है मां, मतलब जो हमारे पाप का गलन करे उसे क्या कहते हैं अपन? मंगल कहते हैं। तो यह मंगल स्वरूप, इसमें सारी की सारी द्रव्य ऐसे मंगल स्वरूप पड़ी हुई है। जहां तक है दर्पण भी मंगल स्वरूप होता है। महान भावों, पहला बताया घर को मंगल करना है तो अपने घर में कोई ना कोई मंगल कलश तो अवश्य होना चाहिए। अब कैसा होना चाहिए? जिसकी जैसी सामर्थ्य हो वैसा होना चाहिए। आप ये मत समझना कि धातु का कलश ही कलश है। आज से 50 वर्ष पूर्व आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज ने कंपिला सिद्ध क्षेत्र पर एक छोटी सी एक परंपरा को प्रारंभ किया। उनका उद्देश्य ये नहीं था कि आगे चल के इतना विराट रूप ले लेगी। क्या उद्देश्य था विमल सागर जी गुरु महाराज का? चलो मैं चतुर्मास कर रहा हूं, जिस प्रकार विधान आदि में कलश रख लेते हैं, तो क्या करते हैं, हम चतुर्मास कर रहे हैं तो कम से कम श्रावकों को बांधने के लिए क्या करते हैं, कलश स्थापित कर देते हैं। और वो कलश किसका था? एक मिट्टी का कलश था। और मिट्टी के कलश पर एक श्रीफल रखकर लाल कपड़े में बांधकर, कलावा बांधकर, मंगल द्रव्य डालकर उन्होंने क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। आज वो छोटी सी परंपरा को आज 50 वर्ष पूर्ण हो गए। कितने वर्ष पूरे हुए? 50 वर्ष पूर्ण हो गए। इससे पहले कहीं पर भी चतुर्मास कलश का स्थापना का उल्लेख कहीं पर नहीं था। किसी भी ग्रंथ में, मूलाचार ग्रंथ में कहीं पर आचार्य ने निर्देश नहीं किया। आपको बताऊं, कोल्हापुर में जब आचार्य श्री के साथ चतुर्मास हम लोग कर रहे थे, सानिध्य मिला, वहां पर भी पूर्णिमा मतलब चतुर्दशी के दिन कलश की बोली लगी। अब भैया भक्त है तो
करते हैं, वो कोई व्यवस्था कहाँ, क्योंकि अर्थ के बिना सब व्यर्थ है, आप लोग जुटाते हैं। तो वहां पर एक सौभाग्यशाली पात्र था, शायद राजस्थान का था, उसने कलश लिया और आचार्य श्री ने उसको आशीर्वाद दिया, वो प्रवचन में उन्होंने आशीर्वाद दिया। और जब कलश को स्थापना करने के लिए आचार्य श्री के पास लेकर आए तो पता है आचार्य श्री ने क्या किया? आश्चर्य की बात है, उस समय व्यक्ति ने मोटा पैसा देकर कलश को प्राप्त किया और आचार्य महाराज वहीं पर विराजमान थे, हम लोग सब लोग साथ में थे, प्रतिक्रमण चल रहा था, तो बड़े उत्साह के साथ वो कलश लाया कि महाराज ये कलश है, स्थापित कर दो। तो पता आचार्य श्री ने क्या किया? आप लोग सुनकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आचार्य श्री ने कहा इसको उठाओ और ऊपर रख दो। कहां रख दो? इसको उठाओ और कहां रख दो? जहां आचार्य श्री रुके हुए थे, ऊपर थोड़ा सा एक अलमारी थी, ऐसे रख दो। आचार्य श्री ने कहा रख दो। तो आचार्य श्री ने वहां पर स्वस्तिक बनाने के लिए कहा कि स्वस्तिक बना दे। आचार्य महाराज बोले जब साधु का हाथ लग गया स्वस्तिक बनाने की आवश्यकता ही क्या है, वो तो एक अपने में स्वयं मंगल है। तुरंत उसको वहां रख दिया और रखने के बाद आचार्य महाराज ने उस कलश की ओर निगाह उठाकर भी नहीं देखा। इससे यह सिद्ध होता है कि वास्तविकता में तपस्वी सम्राट एक अपने में अंतरंग और बहिरंग से भी क्या थे? तपस्वी सम्राट थे, कोई किसी से कोई मतलब नहीं था उनको। महान बाबू, आज ये कलश स्थापना की बात है। पहला क्या था? घर में क्या होना चाहिए? कलश होना चाहिए। दूसरा स्थान क्या? घर में मां जिनवाणी विराजमान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मां जिनवाणी। और तीसरा पता है क्या होना चाहिए अगर घर को मंगल बनाना है? पहला कलश, दूसरा जिनवाणी और तीसरा किसी निर्गंत गुरु की घर में पीछी अवश्य होना चाहिए, जिससे यह प्रतीत होता है कलश देव का प्रतीक हो गया, पूर्णता का प्रतीक हो गया। जिनवाणी स्वयं अपने में पूर्ण है और पीछी, जब जब आप पीछी को देखोगे तब तब कौन याद आएंगे? गुरु याद आएंगे। कौन से गुरु याद आएंगे? जिन गुरु से हमने पीछी को स्वीकार किया है, जिन्होंने पीछी हमको दी है। और साथ में यह भी विचार आएगा कि जब मेरा अंतिम समय आएगा तो मैं पीछी को लेकर ही अपना क्या करूंगा? समाधि मरण करूंगा। तो महान बाबू, आज ये वर्षा योग की स्थापना तो हम लोग पूर्व में कर चुके थे क्रियाओं के माध्यम से, और अब कहां पर? समाज की कलश स्थापना। किसकी स्थापना? समाज की स्थापना है। तो सभी लोग इसमें अनुमोदना करने के लिए, सहभागी बनने के लिए, और जो जो यहां पर आए हैं उनका चतुर्मास भी साथ साथ थप गया हो यार, घर पर नहीं जाना किसी को। स्थापना मतलब क्या होता है बताइए आप लोग? ये तो होता है आप लोग आए, जैसे हम वहां से चलकर आए, शुक्र मानो हम तो गर्मी में चलकर आए। कैसे आए? हम तो गर्मी में पैदल पैदल चलकर आए, आप तो कम से कम बारिश में भीज कर आए, ठंडे में आए हैं। महान बाबू, ये सारी चीज सहयोग की है। और इस वर्ष चौमासा करने का वैसे तो बहुत सालों से प्रयास था, दीपक भाई का, कमेटी का भी था, सभी लोग बोल रहे थे चतुर्मास के लिए, पर किसी कारण नहीं आ पा रहे थे। इस बार भी कमेटी पहुंची, निवेदन किया, तो मैंने कहा इस बार मैं अकेला नहीं आऊंगा, इस बार मैं अपने गुरु को साथ नहीं, अपने गुरु के साथ में आऊंगा। गुरु को लेकर नहीं है, गुरु को मैं लेकर क्या आऊंगा? गुरु के साथ चलूंगा तो मेरा कल्याण अवश्य होगा। रास्ते में बहुत सी समाजों ने, फिरोजाबाद की समाज ने, टुडला की समाज ने, एतमादपुर वाले भी लगे, आगरा वाले भी लगे और मथुरा वाले भी लगे, पर मथुरा तक आचार्य श्री का कोई भी संकेत नहीं था कि मैं जाऊंगा। मन में यही था, और मैं पता कैसे लाया कि महाराज मैं दिल्ली जा रहा हूं, आप मेरे को फिरोजाबाद तक छोड़कर आ जाओ। फिरोजाबाद तक चलो। अब फिरोजाबाद आ गए तो मैंने कहा महाराज अब आगरा तक छोड़ा, जब जा रहा हूं तो आगरा तक चलो। अब आगरा तक आप आ ही गए
थोड़ा सिद्ध क्षेत्र चलते हैं, वहां तक चलते हैं। पर पूज्य गुरुदेव की ऐसी अनुकंपा रही, उन्होंने कहा कि इस साल का चतुर्मास हम सभी लोग एक साथ मिलकर करेंगे, जिससे धर्म प्रभावना और आत्म साधना हमारी हो। और बताऊं मैं आपको, पहले 6 वर्ष 2015 में मैं आया था, पहली बार दिल्ली क्षेत्र में आया था। उस समय भी चतुर्मास रघुवरपुरा में संपन्न हुआ था, पहला चतुर्मास हुआ था। उस चतुर्मास की शुरुआत या दिल्ली की शुरुआत भगवान शांतिनाथ के चरणों से ही मेरी हुई थी। उस समय भगवान शांतिनाथ जी का क्या था, निर्वाण लाडू था। उस समय रघुवरपुरा समाज ने चतुर्मास के लिए क्या किया था, निवेदन किया था, मनसा बनाई थी, पर घोषणा तो बाद में हुई थी। पर इस बार भी जब दिल्ली की फिर पुनः शुरुआत हुई है तो कहां से हुई है, भगवान शांतिनाथ के चरणों से हुई है। और कहा जाए जब शांतिनाथ के चरणों से जब शुरुआत हो जाए और देखा जाए ये पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अगर है तो शांतिनाथ, कुंथनाथ और अरेनाथ भगवान का है। बगल में ही क्या है, हस्तिनापुर है। वहां पर क्या था, हस्तिनापुर भगवान शांतिनाथ के क्या हुए थे, कल्याणक संपन्न हुए थे। तो महान बाबू सभी लोगों को अब आचार्य जी को सुनना है, मैं तो बोलता रहूंगा, ठीक है ना। तो आचार्य जी को भी सुनना है। और आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि जहां जहां से लोग आए हैं, बहुत जगह से लोग आए हैं, फौजाबाद से हैं, सिरसागंज से हैं और टुरला वाले भी हैं, ठीक है ना। और चंडीगढ़ से भी आए थे, हरिद्वार से भी लोग आए थे, जहां जहां से आए। और लोकल शैली से भी लोग आए, जहां जहां मैं पूर्व में मैंने भ्रमण किया है, ठीक है ना। सभी लोग परिचित हैं। और कहा जाए ये परिचित शब्द साधु के लिए बड़ा ही कैसा है, दुखदाई है, बाधा वाला है। कोई बात नहीं, मैंने कहा था ना कि धर्म के रथ को अगर चलाना है तो साधु को श्रावक के साथ भी क्या करना पड़ेगा, साधु को नहीं श्रावक को क्या चलना है, साधु के साथ में चलना है। जहां जहां से लोग आए सभी को बहुत बहुत क्या मंगल, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद। और बता दें, आई पूज्य गुरुदेव आपको बताएंगे कि पूज्य गुरुदेव का बड़े सौभाग्यशाली है जिन्होंने ये कलश की बोली लेने का सौभाग्य प्राप्त किया। हमारे पारस भाई है ना, पारस नाम है ना, हाँ संजय भाई है, पारस प्लास्टिक वाले हैं। और दूसरा किनका है, सेठ विजय कुमार जी का है। और तीसरा कौन सा है, हमारे राकेश जी का है। और भी जो भी लोग हैं जिन्होंने चतुर्मास की ये कलश सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभी पूज्य गुरुदेव से चर्चा हमारी हो रही थी, ये आपको समझ लो सूर्यनगर वालों को ये कैसा मौका मिला। अभी बताएंगे पूज्य गुरुदेव ने क्या संकल्प किया है, क्या व्यवस्था उन्होंने आगे चतुर्मास की बनाई है। ये तो समझो उनके लिए एक मौका है। वो कैसा मौका है वो पूज्य गुरुदेव आपको बताएंगे। तो हम आप लोगों से यही कहेंगे, आप लोग सूर्यनगर की समाज से भी कहेंगे और जो भी बाहर से लोग आए उनसे भी कहेंगे, हम चतुर्मास काल में क्या करेंगे, ज्ञान और ध्यान। हमारे गुरु महाराज ध्यान करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने क्या कर लिया है, काम को बांट लिया है। आचार्य महाराज आप ध्यान करो और अध्ययन कौन कराएगा, अध्ययन हम कराएंगे, ठीक है ना। पूज्य गुरुदेव का ऐसा आशीष है। तो हम सभी लोग मिलकर ज्ञान और ध्यान में इस 2023 के चतुर्मास को क्या करेंगे, अपन बड़े निर्विघ्नता के साथ में क्या करेंगे, संपन्न करेंगे। और पूज्य गुरुदेव का भी आशीर्वाद सभी को प्राप्त होगा। इसी के साथ मंगल, क्या आप सभी को पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद, जहां जहां से लोग आए हैं उनको भी पूज्य गुरुदेव का मंगल में आशीर्वाद। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। बाबू आज ये कलश स्थापना की बात है। पहला क्या था, घर में क्या होना चाहिए, कलश होना चाहिए। दूसरा स्थान क्या, घर में मां जिनवाणी विराजमान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मां जिनवाणी। और तीसरा पता है क्या होना चाहिए, अगर घर को मंगल बनाना है, पहला कलश, दूसरा जिनवाणी और तीसरा किसी निर्गंत गुरु की घर में पीछी अवश्य होना चाहिए। जिससे यह प्रतीत होता है कलश देव का प्रतीक हो गया, पूर्णता का प्रतीक हो गया।
जिनवाणी स्वयं अपने में पूर्ण है। और पीछी, जब जब आप पीछी को देखोगे तब तब कौन याद आएंगे? गुरु याद आएंगे। कौन से गुरु याद आएंगे? जिन गुरु से हमने पीछी को स्वीकार किया है, जिन्होंने पीछी हमको दी है। और साथ में यह भी विचार आएगा कि जब मेरा अंतिम समय आएगा तो मैं पीछी को लेकर ही अपना क्या करूंगा? समाधि मरण करूंगा। तो महान बाबू, आज ये वर्षा योग की स्थापना तो हम लोग पूर्व में कर चुके थे क्रियाओं के माध्यम से, और अब कहां पर? समाज की कलश स्थापना। किसकी स्थापना? समाज की स्थापना है। तो सभी लोग इसमें अनुमोदना करने के लिए, सहभागी बनने के लिए, और जो जो यहाँ पर आए हैं उनका चतुर्मास भी साथ साथ थप गया हो यार, घर पर नहीं जाना किसी को। अब स्थापना मतलब क्या होता है बताइए आप लोग? ये तो होता है आप लोग आए, जैसे हम वहां से चलकर आए। शुक्र मानो हम तो गर्मी में चलकर आए। कैसे आए? हम तो गर्मी में पैदल पैदल चलकर आए। आप तो कम से कम बारिश में भीज कर आए, ठंडे में आए हैं। महान बाबू, ये सारी चीज सहयोग की है। और इस वर्ष चौमासा करने का वैसे तो बहुत सालों से प्रयास था, दीपक भाई का, कमेटी का भी था, सभी लोग बोल रहे थे चतुर्मास के लिए, पर किसी कारण नहीं आ पा रहे थे। इस बार भी कमेटी पहुंची, निवेदन किया, तो मैंने कहा इस बार मैं अकेला नहीं आऊंगा, इस बार मैं अपने गुरु को साथ नहीं, अपने गुरु के साथ में आऊंगा। गुरु को लेकर नहीं, गुरु को मैं लेकर क्या आऊंगा? गुरु के साथ चलूंगा तो मेरा कल्याण अवश्य होगा। रास्ते में बहुत सी समाजों ने, फिरोजाबाद की समाज ने, टुडला की समाज ने, एतमादपुर वाले भी लगे, आगरा वाले भी लगे और मथुरा वाले भी लगे। पर मथुरा तक आचार्य श्री का कोई भी संकेत नहीं था कि मैं जाऊंगा। मन में यही था। और मैं पता कैसे लाया कि महाराज मैं दिल्ली जा रहा हूं, आप मेरे को फिरोजाबाद तक छोड़कर आ जाओ। फिरोजाबाद तक चलो। अब फिरोजाबाद आ गए तो मैंने कहा महाराज अब आगरा तक छोड़ा, जब जा रहा हूं तो आगरा तक चलो। अब आगरा तक आप आ ही गए, थोड़ा सिद्ध क्षेत्र चलते हैं, वहां तक चलते हैं। पर पूज्य गुरुदेव की ऐसी अनुकंपा रही, उन्होंने कहा इस साल का चतुर्मास हम सभी लोग एक साथ मिलकर करेंगे, जिससे धर्म प्रभावना और आत्म साधना हमारी हो। और बताऊं मैं आपको, पहले 6 वर्ष 2015 में मैं आया था, पहली बार दिल्ली क्षेत्र में आया था। उस समय भी चतुर्मास रघुवरपुरा में संपन्न हुआ था, पहला चतुर्मास हुआ था। उस चतुर्मास की शुरुआत या दिल्ली की शुरुआत भगवान शांतिनाथ के चरणों से ही मेरी हुई थी। उस समय भगवान शांतिनाथ जी का क्या था? निर्वाण लाड़ू था। उस समय रघुवरपुरा समाज ने चतुर्मास के लिए क्या किया था? निवेदन किया था, मनसा बनाई थी, पर घोषणा तो बाद में हुई थी। पर इस बार भी जब दिल्ली की फिर पुनः शुरुआत हुई है तो कहां से हुई है? भगवान शांतिनाथ के चरणों से हुई है। और कहा जाए जब शांतिनाथ के चरणों से जब शुरुआत हो जाए और देखा जाए ये पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अगर है तो शांतिनाथ, कुंथनाथ और अरेनाथ भगवान का है। बगल में ही क्या है? हस्तिनापुर है। वहां पर क्या था? हस्तिनापुर भगवान शांतिनाथ के क्या हुए थे? कल्याणक संपन्न हुए थे। तो महान बाबू, सभी लोगों को अब आचार्य जी को सुनना है, मैं तो बोलता रहूंगा, ठीक है ना? तो आचार्य जी को भी सुनना है। और आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि जहां जहां से लोग आए हैं, बहुत जगह से लोग आए हैं, फिरोजाबाद से हैं, सिरसागंज से हैं और टुडला वाले भी हैं, ठीक है ना? और चंडीगढ़ से भी आए थे, हरिद्वार से भी लोग आए थे, जहां जहां से आए। और लोकल शैली से भी लोग आए, जहां जहां मैं पूर्व में मैंने भ्रमण किया है, ठीक है ना? सभी लोग परिचित हैं। और कहा जाए ये परिचित शब्द साधु के लिए बड़ा ही कैसा है? दुखदाई है, बाधा वाला है। कोई बात नहीं, मैंने कहा था ना कि धर्म के रथ को अगर चलाना है तो साधु को श्रावक के साथ भी क्या करना पड़ेगा? साधु को नहीं, श्रावक को क्या चलना है? साधु के साथ में चलना है।
जहाँ जहाँ से लोग आए सभी को बहुत बहुत क्या मंगल, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद। और बता दें, आई पूज्य गुरुदेव आपको बताएंगे कि पूज्य गुरुदेव का बड़े सौभाग्यशाली है जिन्होंने ये कलश की बोली लेने का सौभाग्य प्राप्त किया। हमारे पारस भाई है ना, पारस नाम है ना, हाँ संजय भाई है, पारस प्लास्टिक वाले हैं। और दूसरा किनका है, सेठ विजय कुमार जी का है। और तीसरा कौन सा है, हमारे राकेश जी का है। और भी जो भी लोग हैं जिन्होंने चतुर्मास की ये कलश सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभी पूज्य गुरुदेव से चर्चा हमारी हो रही थी, ये आपको समझ लो सूर्यनगर वालों को ये कैसा मौका मिला। अभी बताएंगे पूज्य गुरुदेव ने क्या संकल्प किया है, क्या व्यवस्था उन्होंने आगे चतुर्मास की बनाई है। ये तो समझो उनके लिए एक मौका है, वो कैसा मौका है वो पूज्य गुरुदेव आपको बताएंगे। तो हम आप लोगों से यही कहेंगे, आप लोग सूर्यनगर की समाज से भी कहेंगे और जो भी बाहर से लोग आए उनसे भी कहेंगे, हम चतुर्मास काल में क्या करेंगे, ज्ञान और ध्यान। हमारे गुरु महाराज ध्यान करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने क्या कर लिया है, काम को बांट लिया है। आचार्य महाराज आप ध्यान करो और अध्ययन कौन कराएगा, अध्ययन हम कराएंगे, ठीक है ना। पूज्य गुरुदेव का ऐसा आशीष है। तो हम सभी लोग मिलकर ज्ञान और ध्यान में इस 2023 के चतुर्मास को क्या करेंगे, अपन बड़े निर्विघ्नता के साथ में क्या करेंगे, संपन्न करेंगे। और पूज्य गुरुदेव का भी आशीर्वाद सभी को प्राप्त होगा। इसी के साथ श्रीनगर इसलिए सूरज की तरह चमक रहा है क्योंकि जिनाले से ऊंचा कोई घर नहीं है। ये बहुत बड़ी बात होती है। अधिकांश हम क्या करते हैं कि मंदिर की शिखर दब जाती है, हमारे घर कैसे हो जाते हैं, भगवान के जनाले से भी ऊंचे हो जाते हैं। और इस कॉलोनी का एक ऐसा नियम भी है कि 3 मंजिल से ऊपर कोई मकान भी, लोगों ने मुझे बताया है ना, अभी तक ऐसा नियम चल रहा है आगे कोई मंदिर। और प्रयास यही रहे कि जब भी कोई मंदिर, जब भी कोई घर बने तो मंदिर से ऊपर ना निकले, ऐसा अपन कॉलोनी का नियम बना के रखें, ठीक है ना। और चतुर्मास कलश की स्थापना के जो सौभाग्यशाली है वह पूज्य गुरुदेव से मंगल आशीर्वाद लेकर अपन आगे की ओर चलेंगे, ठीक है ना। पूज्य गुरुदेव ने तो अपनी सामायिक को आप लोग, आपको बताऊं, पूज्य गुरुदेव को 2004 में जब आचार्य पद प्रतिष्ठा हुई थी उस समय तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव ने आचार्य जी को आदेशानुसार एक पत्र दिए और पत्र में 18 अगस्त की तारीख निर्धारित की गई थी। उसमें जैतपुर कला में आयोजन संपन्न हुआ था। जैसे ही आज का जैसा माहौल था योगेश जी, ऐसी बहुत सुंदर आयोजन था। बड़ा एक इंटर कॉलेज है, उसमें कार्यक्रम रखा गया था। उसमें करीब आसपास से करीब भिंड से ही करीब 21 बसें पूज्य गुरुदेव की प्रतिष्ठा महोत्सव में आई थी और भी आसपास से लोग बहुत पधारे थे उसमें। ऐसे ही मूसलधार बारिश वहाँ पर हो रही थी और पूज्य गुरुदेव का वो कार्यक्रम करीब 5 घंटे तक चला और 5 घंटे तक बारिश बंद नहीं हुई। आश्चर्य की बात है, जहां पर सभागार था, पांडाल बना था, उस पांडाल में एक पानी की बूंद नहीं थी और बाहर का पूरा एरिया में पानी, बहुत तेज पानी बरस रहा था। और पूज्य गुरुदेव इसी प्रकार ध्यान अवस्था में 5 घंटे तक ऐसे ही मंच पर, हम तो इधर उधर घूमते रहे, मतलब देखते रहे, पर पूज्य गुरुदेव ध्यान मुद्रा में इस प्रकार बैठे रहे। तो हम सभी लोग इस चतुर्मास संपन्न करेंगे और सहयोग से इस चतुर्मास का जो नाम दिया, वो क्या नाम दिया, तपस्वी सम्राट नाम दिया। इसका कारण ये है, सन 95 में 1995 में पूज्य गुरुदेव आचार्य सन्मति सागर जी महाराज ने इसी एनसीआर के अंदर गांधीनगर क्षेत्र में अपना चतुर्मास काल संपन्न किया था। और हम तो एक बात कहते हैं, जहां पर तपस्वी सम्राट ने साधना की, जहां पर तपस्वी सम्राट ने अपने चरणों को रखा, वह स्थान हमारे लिए तीर्थ के बराबर होता है। ऐसे महान तपस्वी आचार्य गुरुदेव सन्मत सागर जी महाराज की है एक अपन तपोस्थली भी कह सकते हैं। यहाँ पूज्य गुरुदेव ने चतुर्मास संपन्न किया था और उसी गांव से हमारे
लोग हैं। ऐसा होता है कि बहुत स्थान होते हैं और ऐसे बहुत कम स्थान होते हैं जहाँ से पूज्य गुरुदेव की जन्मभूमि से लोग आते हैं। और हम तो बड़े खुलकर बोलते हैं, अगर हमारी पहचान अगर है तो वो किससे है? तपस्वी सम्राट से हमारी पहचान है। और हमारे गुरु महाराज ने बड़ी एक अच्छी बात कही, उपदेश दिया, बड़ी सुंदर बात गुरुदेव बोलते थे, कभी भी किसी को लोभ में, लालच में, डर से कभी भी अपनी ओर बुलाने का प्रयास मत करना। क्या शब्द था? किसी को लोभ मत देना बुलाने के लिए, किसी को लालच नहीं देना, किसी को डर नहीं दिखाना। ये किसका आदेश था? पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद था। तो आज हम उन्हीं की परंपरा को निर्वाह कर रहे हैं, उनका जो अनुसरण है उसको अपन कर रहे हैं। देखिए, हमारे पूज्य गुरुदेव ने, मैं बता रहा था आपको, सौभाग्य बता रहा था, चर्चा भी हमने की थी। पूज्य गुरुदेव ने एक ऐसी संकल्प किया है, है? मेरा नहीं। ये महाराज जी का संकल्प ऐसा है, मन में किया है, आगे जो चतुर्मास संपन्न हुआ करेंगे पूज्य गुरुदेव का और पूज्य गुरुदेव से के आशीर्वाद से हम लोगों का जो संपन्न हुआ करेगा, उसमें हम कोई, पूज्य गुरुदेव ने कहा है, कोई चतुर्मास की स्थापना हम लोग विधियों के माध्यम से करेंगे, पर कलशों के माध्यम से कोई स्थापना नहीं करें। आगे संघ के जो चतुर्मास होंगे उसमें, तभी बोल रहा था मैं, हमारे जो भी भाई 3 लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो ये समझ लो, ये आपको पूज्य गुरुदेव का अंतिम, मतलब चतुर्मास का क्या स्थापना तो होगी, पर कलश की स्थापना पूज्य गुरुदेव नहीं करेंगे। अब चतुर्मास संपन्न कैसे होगा? तो क्या करेंगे? तो पूज्य गुरुदेव ने कहा, जो 4 महीने तक शुद्ध भोजन करेगा, क्या भोजन करेगा? 4 महीने तक जो शुद्ध भोजन करेगा, 4 महीने तक जो श्रावक बनकर रहेगा, जितने लोग 4 महीने तक सेवा साधु करेंगे, आहारचर्या संपन्न कराएंगे, उन सभी को मैं आशीर्वाद में कुछ ना कुछ अवश्य दूंगा। ऐसा पूज्य गुरुदेव ने संकेत किया, क्योंकि आज मुनिचर्या का निर्वाह कराना है तो श्रावक बनना अवश्य पड़ेगा। बिना श्रावक बने हुए मुनिचर्या चलने वाली नहीं है। पैसों में चले जाते हैं लोग, ले जाते हैं मन, वो भी धर्मात्मा है, वो भी सहयोग देते हैं, पर सबसे बड़ा सहयोग क्या होता है? जो मुनि महाराज की आहारचर्या को संपन्न कराते हैं। तो मैं यही कहूंगा, आगे की जो व्यवस्था चतुर्मास की हम लोगों की रहेगी, वो क्या रहेगी? जो श्रावक बनेगा, संयम को स्वीकार करेगा, शुद्ध भोजन 4 महीने करेगा, और जो बनाएगा उसमें से मुनिराज को क्या कराएगा? आहारचर्या कराएगा, वही पूज्य गुरुदेव के चतुर्मास के आशीर्वाद का पात्र रहेगा। इस बार भी ऐसा रहेगा। हाँ, पूज्य गुरुदेव का ऐसा कहना है, जिन लोगों ने नियम जो कलश लिए हैं, उनको भी कम से कम 4 महीने तक क्या करना है? कुछ ना कुछ करें, कुछ ना कुछ, ज्यादा बड़ा नहीं। मैं नाम भूल गया, क्या नाम है इनका? हाँ, संजय भाई, थोड़ा बहुत जो भी नियम आपको लेना हो, ठीक है ना, अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से। पूज्य गुरुदेव कोई दबाव नहीं, जो भी लेना हो आपको नियम। बहुत सुंदर, 4 महीने का भैया ने आलू का त्याग किया है, ठीक है ना, और जो भी जैसा भी हो। हाँ, दूसरा कलश हमारे किनका है? सेठ जी का। कहाँ है सेठ जी? कहाँ है? चले गए, उनको बाद में देख लेंगे अपन, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा है राकेश जी का, है ना? कहाँ है राकेश जी? कहाँ बैठे? हाँ, उनके भी, इनसे भी कोई नियम लेना है? सब आलू पर टके क्या? ठीक है ना। तो आप लोगों को कुछ ना कोई नियम लेना है, और जितने भी लोग सूर्यनगर में हैं उन सभी को एक काम तो अवश्य करना है। क्या करना है? कि जो हमारा घर है, जब तक गुरुओं के चरण नहीं पड़ते हैं, जब तक आचार्यों का कहना है ऐसा, वो घर नहीं, वो किसके बराबर होता है? शमशान के बराबर रहता होता है, ऐसा आचार्यों का कहना है। तो मैं तो ये कहूँगा, पूज्य गुरुदेव की सब ने चर्या देखी होगी,
ठीक है, आहारचर्या भी देखी होगी। मात्र मुझे खुद नहीं पता भी क्या ले रहे। मात्र एक 6 रस होते हैं, 6 रसों में मात्र एक नमक ही ले रहे हैं। नमक भी लेने का कारण मात्र इतना है कि पूज्य गुरुदेव का बीपी कम हो जाता है, इसलिए नमक को औषधि के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। और मात्र मूंग की दाल और लौकी और रोटी, हाँ रोटी, मात्र अल्प आहार ले रहे हैं। भगवान